अभी हम कोविड-19 के लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमारे सामने एक नया खतरा उभर कर आ गया, एमपॉक्स वायरस। क्या ये एक और वायरस है जो हमें लॉकडाउन्स, डेथ और डर के अंधेरे में ढकेल सकता है? इस वीडियो में हम एमपॉक्स के हर पहलू पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि ये वायरस अफ्रीका के घने जंगलों से लेकर दुनिया के हर कोने तक कैसे फैल गया। क्या इसकी वजह से हम एक और पेंडेमिक का सामना करने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हम एमपॉक्स के लिए तैयार हैं? एमपॉक्स वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो पहली बार 1958 में बंदरों में डिटेक्ट हुआ था। इसका नाम भी इसी वजह से मंकी पॉक्स पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि ये इंसानों में आया कैसे? जवाब सिंपल है, म्यूटेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कोविड-19 के दौरान देखा था, एमपॉक्स वायरस भी ठीक वैसे ही अपने डीएनए को मॉडिफाई करके और स्ट्रॉन्ग और वायरलेंट मतलब और आसानी से फैलने वाला बनता जाता है ताकि ये और भी लोगों और जानवरों को अपना शिकार बना सके। इंसानों में एमपॉक्स पहली बार 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एक छोटे बच्चे में डिटेक्ट किया गया। तब से अब तक ये वायरस अपने कई रूप बदल चुका है और काफ़ी स्ट्रेन्स में म्यूटेट हो चुका है। चलिए पहले इसके स्ट्रेन्स को जान लेते हैं, क्योंकि वायरस को समझने के लिए इसके स्ट्रेन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वायरस के दो मेजर स्ट्रेन्स हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। पहले बात कर लेते हैं क्लेड 2 की, जो कि थोड़ा कम खतरनाक है। क्लेड 2 काफ़ी एक्सटेंट में वेस्ट अफ्रीका में प्रेवलेंट है। इस स्ट्रेन को कम वायरलेंट माना गया है, मतलब ये इतनी आसानी से नहीं फैलता और इस स्ट्रेन से होने वाली मौत की दर कंपैरेटिवली कम है। क्लेड 2 का फर्टिलिटी रेट यानी कि डेथ रेट 0.1% से 1% के बीच होता है। मतलब अगर 100 लोग इन्फेक्ट होते हैं तो एक की मौत की संभावना बनती है। ये स्ट्रेन ज़्यादा डेडली नहीं है, लेकिन इसका स्प्रेड होने का रिस्क है। क्लेड 2 के भी दो सब स्ट्रेन्स हैं, क्लेड 2A और क्लेड 2B। क्लेड 2A वेस्ट अफ्रीका में मिलता है और माइल्ड सिम्टम्स के साथ फैलता है। क्लेड 2B 2022 के बाद यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में इस स्ट्रेन के केसेस बढ़ गए। फैलने की स्पीड ज़्यादा है पर फर्टिलिटी रेट कम होती है। अब आते हैं क्लेड 1 पे, जो कि ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन है। फिर बात करेंगे क्लेड 1B की, जो कि और भी ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। क्लेड 1 एमपॉक्स के सबसे डेंजरस स्ट्रेन में से एक है। ये स्ट्रेन कॉन्गो बेसिन में मिलता है और इससे होने वाली डेथ रेट 3% से 10% तक हो सकती है। क्लेड 1 इन्फेक्शन होने पर सिवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाई फीवर, रैशेस और सिवियर केसेस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम। ये वायरस फैलता है क्लोज कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, बॉडीली फ्लूइड्स और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए। अब आते हैं क्लेड 1B पे। अब तक सबसे नया और खतरनाक स्ट्रेन जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है वो है क्लेड 1B। ये क्लेड 1 का म्यूटेटेड वर्जन है और ज़्यादा वायरलेंट है, यानी ज़्यादा आसानी से फैल सकता है और सिवियर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। फर्टिलिटी रेट यानी कि डेथ रेट बिल्कुल क्लेड 1 के बराबर है, पर इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन तक हो सकता है और ये कोविड-19 की ही तरह बिना किसी सिम्टम के भी इंसानों में फैल सकता है। चलिए अब हम एमपॉक्स और कोविड-19 को कंपेयर कर लेते हैं। कोविड-19 और एमपॉक्स के बीच का कंपैरिजन काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि क्या ये वायरस हमारे लिए एक और लॉकडाउन या पेंडेमिक का वजह बन सकता है। इसमें हम कवर करेंगे 3 एस्पेक्ट, जो कि है स्प्रेड, सिवियरिटी और लॉकडाउन सिनेरियो। तो आते हैं पहले एस्पेक्ट पे, यानी कि स्प्रेड। कोविड-19 का स्प्रेड मेजरली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता था और ये आसानी से बिना सिम्टम के भी फैल सकता था। एमपॉक्स का फैलना क्लोज कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और रैशेस के थ्रू होता है। क्लेड 1B के केस में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए भी फैलने का रिस्क बढ़ जाता है, जो इसे कोविड-19 जैसा बना देता है। अब आते हैं दूसरा एस्पेक्ट, यानी कि सिवियरिटी। कोविड-19 का सिवियरिटी रेंज बहुत वाइड था, माइल्ड से लेके फेटल केसेस तक। एमपॉक्स के केस में सिवियर सिम्टम्स काफ़ी लिमिटेड हैं, लेकिन अब क्लेड 1B और कुछ और म्यूटेटेड स्ट्रेन्स के साथ सिवियरिटी और डेथ रेट्स बढ़ सकते हैं। अब आते हैं तीसरा एस्पेक्ट, यानी कि लॉकडाउन सिनेरियो। कोविड-19 के दौरान दुनिया भर में लॉकडाउन्स देखे गए। एमपॉक्स के केस में अभी तक लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर केसेस अगर तेज़ी से बढ़ते हैं तो सरकार कुछ भी डिसीजन ले सकती है। अब देखते हैं कि भारत में एमपॉक्स की क्या सिचुएशन है। अफ्रीका में अब तक 200 से ज़्यादा डेथ्स एमपॉक्स के कारण रिपोर्ट हो चुकी हैं और केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। WHO ने अगस्त 14, 2024 को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। भारत में एमपॉक्स केसेस अभी लिमिटेड हैं, लेकिन केरला में पिछला केस मार्च 2024 में रिपोर्ट किया गया था। अब तक भारत में 30 कंफर्म्ड केसेस देखने को मिले हैं और सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है।
WHO के डिक्लेरेशंस के बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हॉस्पिटल्स को एमपॉक्स के केसेस हैंडल करने के लिए तैयार कर दिया है। अब देख लेते हैं एमपॉक्स के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। एमपॉक्स के कॉमन सिम्टम्स हैं बुखार, सर दर्द, मसल पेन और बॉडी रैश। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन तक हो सकता है, यानी कि आपके अंदर इस वायरस के आने के बाद 5 से 21 दिन का वक्त लग सकता है इसके सिम्टम्स शो होने में। सिम्टोमेटिक केसेस में पेशेंट्स 2 से 4 हफ्तों में रिकवर कर जाते हैं और ट्रीटमेंट मेजरली सपोर्टिव केयर बेस्ड होती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस की। तो एमपॉक्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम हाइजीन मेंटेन करें। रेगुलर हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। क्लोज कॉन्टैक्ट से बचना ज़रूरी है, स्पेशली जिन्होंने रीसेंट ट्रैवल किया है या सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो क्या एमपॉक्स एक और पेंडेमिक का वजह बन सकता है? अभी के लिए भारत में एमपॉक्स का सीरियस थ्रेट नहीं है, लेकिन इसे लाइटली लेना भी गलत होगा। अवेयरनेस और तैयारी सबसे ज़रूरी है, जिसे हमने कोविड-19 के दौरान सीखा है। डर की जगह समझदारी से हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।